हेलो एवरीवन, दिस इज अश्वनी पांडे। वेलकम टू अवर चैनल पांडे गुरुकुल। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेके आ गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जरा सा स्किप मत करना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वो बगल में जो घंटा है उसका दबाना बिल्कुल मत भूले, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। जैसे आप लोग जो भी मेरे से पढ़ रहे हो, आपको अगर नोट चाहिए, इसके हैंड रिटन नोट चाहिए, जो मेरे ही नोट्स होते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और वहाँ ग्रुप से फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़रा सा स्किप मत करना। तो आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो गाइस, आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। और केमिस्ट्री की शुरुआत में पहला टॉपिक आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, जैसे मान लो A प्लस B गिव्स C, ये इक्वेशंस होती है ना इसमें। तो इसमें ये जो होता है ना रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्ट कर रहा है, ये होता है रिएक्टेंट। समझ गए? ये आसान भाषा में आपको बताया। और A प्लस B गिव्स C, ये जो प्रोडक्ट बना ये होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है आपको, अगर शुरू में केमिस्ट्री समझनी है। ये मैं आपको थोड़ा साइड में लिख के बता देता हूँ। प्रोडक्ट अब आता है इसमें मैग्नीशियम रिबन वाला कॉन्सेप्ट। जो कि हमेशा पेपर में आता ही है, मेरे पेपर में भी आया था, सबके आता ही रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नीशियम रिबन वाला। ये Mg मतलब मैग्नीशियम रिबन। जिसे मैग्नीशियम रिबन हो गया, O2 से हो गया ऑक्सीजन। अब ये मत समझना कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है तो वो O2 है। ये नहीं, मैं बताऊंगा आपको क्या होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ये, ठीक है। ये आपको नाम याद करना पड़ेगा, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें हीट निकलती है। तो इसको नॉर्मल कैसे कहते हैं? मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, तो क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कुछ नहीं लिखना, ये क्वेश्चन लिखनी है सीधा, और आंसर आपको सीधा 2 नंबर मिलेंगे। अब होता क्या है, जैसे मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम जलाते हैं। जलाने में क्या होता है? ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन बर्न होती है। ये आपको भी पता नहीं पता तो अब ये बताऊंगा एक्सप्लेन से, कि ये आपको पूरा समझ आ जाएगा कि Mg है प्लस O2। तो मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो होता है वाइट पाउडर। ठीक है, वाइट पाउडर की तरह होता है, वाइट पाउडर। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, वाइट पाउडर होता है ये मैग्नीशियम रिबन होता है, ऑक्सीजन होती है। तो अब मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन दी जाती है। समझ नहीं आया होगा ये कंसेप्ट, मेरे को भी समझ नहीं आया था, तो इसको नोट से समझाता हूँ। यहाँ पे नोट लिखते हैं। जब मोमबत्ती होती है ना, कैंडल, वैक्स कैंडल, वैक्स कैंडल को हम जब बुझाते हैं तो हम फूंक मारते हैं उस पर, जैसे कुछ इस तरह की होती है ना। अरे मोमबत्ती पता ही होगी आप लोगों को। इस पर हम लोग फूंक मारते हैं, जब फूंक मारता है जब, तो ये बुझ जाती है। ठीक है, अब वो होता कैसे है? हम जो फूंक करते हैं वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको भी पता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कटेगी और आग बुझ जाएगी। इसलिए आग जब होती है तो ऑक्सीजन होती है वहाँ पे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम रिबन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तब अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। अभी ये बेसिकली होता क्या है? केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शंस में होता है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड मतलब दही समझ लो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल होते हैं, रैंसिडिटी, एक और आता है डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये होता क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। जब आयरन को हम खुले में रख देते हैं, जब एटमॉस्फेयर और वाटर के उसमें आता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है। तो आपको ही पता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही कैसे बनती है। दही आपको मम्मी से पूछो कि पता चल जाएगा, एक केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें दूध में, तो दही बन जाती है। ठीक है, दही को जमाया जाता है ना, उसमें खट्टा कुछ डाल के, ऐसे कोई मम्मी को पता होगा, आपके सब उनसे समझ लोगे। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का सड़ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें फंगस बैक्टीरिया लग जाते हैं एक टाइम के बाद और वो सड़ जाता है। रेंसिडिटी होता है जैसे जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं और बिस्किट्स के पैकेट होते हैं ना, जो थोड़े खुले में रख दो तो ख़राब से हो जाते हैं, तो वो रेंसिडिटी होता है। डाइजेशन ऑफ फूड तो आप जानते हो, पेट में एक एसिड होता है जो उसको डाइजेस्ट करता है। तो यही सब केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ आती हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। Characteristics of chemical reaction. Characteristics of chemical reaction में पहला evolution of gas, evolution of gas। इसका एग्जाम्पल होता है जब गैस ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ना कि ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है चरित्र, उसके बारे में बताना। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में 5 चीज़ों से पता चलता है। जैसे अगर गैस एवोल्यूट हो रही है, गैस बन रही है रिएक्शन में, गैस निकल रही है, तो वो होती है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब इसका पहला गुण कहते हैं, गुण धर्म जिसको हिंदी में कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मैं थोड़ी एग्जांपल्स की जगह छोड़ देता हूँ, एग्जांपल्स भी बता दूंगा आपको इनके। प्रेसिपिटेट, जिसको केमिस्ट्री में पीपीटीवी कहते हैं। तीसरा आता है चेंज इन कलर, चौथा आता है चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा आता है चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब तो जानते हो ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड ऐसे चेंज हो जाता है। तो पहले समझा देता हूँ क्या होता है सबको, मतलब तीनों का मतलब तो पता ही होगा, कलर में चेंज आ गया या टेम्परेचर में चेंज आ गया, स्टेट में चेंज आ गया, ये बता ही दिया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी दो सॉल्यूशन को एक दूसरे में डाला, तो अगर पीपीटी बन रही है, पीपीटी मतलब समझ रहे हो, पीपीटी नीचे आके जम जाती है, कलर की होती है। तो आपको डिस्प्ले में ये इमेज दिख रही है, ये आपको पीपीटी दिख रहा होगा इसमें, तो ये पीपीटी होती है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल्स इसके। मेटल में अगर मैं डालूँगा एसिड, अब एसिड भी दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देना, मतलब उसकी ताकत को कम कर देना। तो एसिड ये कंसंट्रेटेड ही डालेंगे इसमें, क्योंकि जब गैस निकालनी ज़्यादा अमाउंट में तो हम कंसंट्रेटेड डालते हैं, तो इसमें निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम। अब सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो निकलता है मेरा येलो पीपीटी। ठीक है,
अगर आपको वो देखना है कि ये बनता क्या है तो वो भी बता देता हूँ। ये बनता है BaSO4 और प्लस HCl, ठीक है। बाकी इसका कोई काम नहीं है, मेन काम है इसका कि आपको बताना है कि कौन सा PPT। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है येलो कलर का, लैब में दिख जाता है। डालते हैं H2SO4, ये बन जाता है ग्रीन कलर का। मतलब इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे। CaOH2, जिसको कहते हैं चूना। इस टाइम पे तो चूने का यूज़ नहीं होता, लेकिन आप अपने फादर या किसी से पूछोगे तो पहले क्या करते थे, वाइट वॉशिंग के लिए चूना यूज़ करते थे। उसमें जैसे चूने में पानी डालते थे तो हीट प्रोड्यूस होती थी बहुत तेज़, तो ये हीट एवल्यूट होती थी, उसमें रिएक्शंस होती थी। तो उसको हाथ से नहीं, किसी डंडे वंडे से चलाते थे। तो मतलब एग्जांपल दिया है ऐसे में। अब यहाँ पे आता है वैक्स कैंडल। वैक्स कैंडल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं तो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, ठीक है। ये तो आपको ही पता है ना, कैंडल मोमबत्ती पिघलने लगती है, वही है। तो ये 5 उसकी कैरेक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा। तो पढ़ लिया। केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। केमिकल इक्वेशन, Zn प्लस H2SO4 होता है ZnSO4 प्लस H2। अब इसका आपको बता देता हूँ नाम भी क्या होता है। ये जिंक होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है जिंक सल्फेट। ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है, पता है ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। ये वन ऑफ द मतलब मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, मतलब होता नहीं है ऐसा, कुछ मिथ्स है। मुश्किल टॉपिक लगता है चैप्टर का, बैलेंसिंग करना। इन दोनों को बैलेंसिंग भी कहते हैं। तो जैसे मैं इन इक्वेशन को ले लेता हूँ और इसी से समझाता हूँ आपको बैलेंसिंग क्या होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रिएक्टेंट लिखना है यहाँ पे R, यहाँ लिखना है P, यहाँ पे लिखना है जिंक। जितने भी एलिमेंट इसके अंदर यूज हैं सब लिख लो। यहाँ पे लिखना है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखना है सल्फ़र, ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट में जिंक कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। S कितना है, सल्फ़र 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक है, अब प्रोडक्ट में आते हैं। जिंक कितना है, 1। सल्फ़र कितना है, सल्फ़र तो 1 ही है। हाइड्रोजन 2। S कितना है, सल्फ़र 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। ये होती है बैलेंस्ड। मतलब देख रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट सेम होते हैं। तो अब मैं उस तरफ थोड़ा अनबैलेंस की तरफ जाता हूँ। ये तो बैलेंस पढ़ा दी मैंने, ये बैलेंस इक्वेशन इस तरह से होती है। फिर अनबैलेंस्ड भी होती है, फिर अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड भी करना होता है, तो वो मुश्किल लगता है अनबैलेंस को कैसे बैलेंस करें। अब होती है अनबैलेंस्ड की बात। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। लिखते हैं R P, ठीक है। H लिख लेते हैं, O 2 ही है। H यहाँ पे कितना है, 2।
O कितना है 2, H यहाँ पे कितना है 1 प्रोडक्ट में, ये भी 1 नहीं, H2 है और ये 1 है। अच्छा ठीक है, अब इसको रोक, तो यहाँ पे O1 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे सीधा 2 कर दूँगा। अब चेक करते हैं, तो अब O तो हो गया 2, लेकिन प्रोडक्ट में H हो गया 4, 2 2 जा 4, ये मुश्किल हो गई, तो अब इसको भी 4 करना पड़ेगा। अब हो गया ना बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंसिंग होती है। क्या है, कुछ किया मैंने, आपको दोबारा समझ में भी आ जाएगा कि H2 + O2 गिव्स H2O। अच्छा, रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, खुद से दिमाग में कुछ नहीं करना। HO, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है लेकिन वहाँ 1 है, तो इसको 2 करना है मुझे, तभी तो बैलेंस होगा। तो इसको 2 कर देते हैं, ये 4 हो गया, तो इसको कर देते हैं 4। ठीक है, अब ये 4 हो गया, तो अनबैलेंस अभी भी है, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों जगह चेंज कर सकते हो आप, आपको सिर्फ बैलेंस करके देना है इसको। बैलेंस मतलब जितने एलिमेंट नंबर यहाँ पे उतना ही एलिमेंट यहाँ पे, मतलब आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि 1 किलो हाइड्रोजन यहाँ लगी है, तो यहाँ भी 1 किलो हाइड्रोजन लगनी चाहिए। ये 2 किलो ऑक्सीजन यहाँ लगी है, तो यहाँ भी 2 किलो ऑक्सीजन लगनी चाहिए, समझाने के लिए बस। ये किलो में नहीं होती यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। हीट चेंज, ये चैप्टर भी मैं आपको 2 पार्ट्स में कराऊंगा, जैसा कि मैं पुराना चैप्टर करा चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी। 2 ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है, हीट एवोल्यूट होती है, हीट रिलीज होती है। इक्वेशंस में मतलब कोई भी, जैसे मैंने बोला था ना हीट चेंज, हीट चेंज मतलब हीट बढ़ती है। जैसे मेटल में अगर कोई भी एसिड डाल दो तो हीट निकलती है उसमें से, वो तो निकलता ही है, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, हीट भी निकलती है। एंडोथर्मिक में हीट लगती है, मतलब ठंडा हो जाता है वो। हीट लगने का क्या मतलब है कि हीट लगेगा तभी नॉर्मल हो जाएगा, तो मतलब ठंडा हो जाता है वो, एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब मतलब लेता है वो, खींचता है। ठीक है, या फिर दूसरा कह सकते हैं इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व होती है, इसमें प्रोड्यूस होती है। पेपर में कोई भी वर्ड आ सकता है, या कोई भी वर्ड एग्जामिनर आपसे मांग सकता है कि इस वर्ड का आंसर, मतलब कोई भी वर्ड आप लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन समझने के लिए बोल सकता है ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें हीट रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो आप समझो प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब एक्सोथर्मिक ही होगा। अब आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है ये नहीं बताऊंगा, बस इतना बताता हूँ इसका काम क्या होता है इस पार्ट में। ग्रीन प्लांट मेकिंग देयर फूड, फ्रॉम दिस। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो का मतलब यहीं पे ख़त्म होता है पार्ट 1। तो गाइज़ पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंस्टाग्राम का आईडी शो हो रहा है, आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है गाइज़।